तो बोलिए भाई जी, इंसान के बारे में बोलिए। चलिए मैं आज आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। हाँ, ठीक है भाई बोलिए। जी। मैं यहाँ पे पिछले 6 वर्षों से हूँ बिहार राज्य में, ठीक है। सन 2018 से। हम्म, मैं आज कहना चाहूंगा, मैं शुरू करता हूँ अपने किसान से। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, वर्तमान में मैं किसान हूँ। यस सर। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, हाँ, आज हाँ, मैं यहाँ पे धान की फसल कटवाया है। हाँ जी। हाँ, आज सरकार उसकी कीमत दे रही है 23 रुपया 68 पैसे। हाँ जी, 23 रुपया 68 पैसे। 68 पैसे या 23 रुपया 66 पैसे, मुझे फिगर याद नहीं रहता। हाँ, आज वर्तमान में किसान की मजबूरी है कि उसे जो पैसे देगा उसे बेचना है करंट में। हाँ, सरकार देगी 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद। अब 2 महीने 2.5 महीने का वक्त नहीं है, उन्हें अभी गेहूं की गुड़ाई करनी है। उसे बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसे जो है 9 प्रकार की अभी यहाँ पे कैश की लिक्विडिटी की फ्लो चाहिए। हाँ, जैसे कि अभी मजदूर चाहिए वहां पे। हाँ, मैं आप लोगों से कहना सिर्फ ये चाहूंगा कि आज का वर्तमान यहाँ पे कीमत है धान का 14 से 17 रुपए के बीच में। यहाँ पे जो बनिया आते हैं वो खरीद के ले जाते हैं। ऐसा। हाँ, आज आप एक देखो, हमारे पास लैक ऑफ एक वेयर हाउस हो जाता तो आज हम अपने धन की संरक्षण कर सके। आज यदि हमारे पास सही समय के लिए यदि बीज पहुंच जाए, यदि सरकार हमसे 2 महीने बाद हमारे धान की कीमत देगी हाँ। तो 2 महीने तक के लिए खाद बीज क्यों नहीं दे देती? हाँ, आज मैं आपको सच बात बताऊं, वो देती है, हाँ, वो देती है। हम तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे कोई भी किसान का असली जमीन का ऑनर खेती नहीं करता। नहीं। यहाँ करता है मजदूर। हाँ, उसके नाम से जमीन है नहीं, उसके पास ना केसीसी है। केसीसी बोले तो किसान क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, आज आप देखो कि 7 रुपए के नुकसान से प्रति किलो के हिसाब से किसान जो है यहाँ पे अपना धान बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे हमारे मजदूरों की पलायन। अब आप मुझसे देखो कि वो किसान सक्षम है नहीं हाँ, कि डेली का उसे मुआवजा दे सके। हाँ, उसका जो वर्तमान जो उसका डेली का है और वो यहाँ से बाहर जाता। उसका एक और कारण है, बिहार में मद्यपान निषेध। हाँ, ये जो कानून आया है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हमारे लिए एक जहर कैंसर है ये कानून। हाँ, आज इसकी वजह से, आज मैं आपको बताऊं, मैं एक फौजी था। मैं ये नहीं कहता हूं कि दारू अच्छी चीजें हैं हाँ। या दारू बुरी चीजें हैं। हाँ। यदि ये अच्छी चीजें हैं तो सबको पीना चाहिए, हाँ। और यदि ये बुरी चीजें हैं तो हाँ। किसी को नहीं पीना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताऊं, अति मारे मति। हाँ, यदि जब तक किसी चीज का अति ना हो, आप इस पानी से मर जाओगे जी। हाँ, यदि नहीं। पानी ही पूरा पीते पीते रह जाओ तो आप मारे जाओगे। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है? सल्फास की गोली तो दुकान में भी मिलती है। आज बिहार से लोग, आज मजदूर, आज वो हराहट पूरे 24 घंटे काम करता है खेत में, हाँ, तब जाके वो धान सुरक्षित वो 14 से 17 रुपए के बीच में बेच पाएगा। हाँ, आज यहाँ पे कोई चौकीदार खड़ा नहीं होता खेत में। आज यहाँ पे धान की चोरी ऐसी हो जाती है जैसे कि समझिए कि आप ये समझ लो कि मंदिर से प्रसाद बट रहा हो। हाँ, लेकिन वो किसान कितना मेहनत करके, और उसकी वो 100 रुपए कितनी कीमती है। आज आप मुझे बताओ, ये एफआईआर में भी दर्ज नहीं होता क्योंकि लीटर भर पेट्रोल जल जाएगा हमारा थाने में जाने से। हाँ, 9 प्रकार की समस्याएं हैं किसानों की। हाँ, आज हमारे पास एक कोई भी हर एक पंचायत में आज सरकार ने 416 करोड़ 420 करोड़ ऐसा ही कुछ फिगर है, उतने का विवाह भवन का एक योजना लाया है। आज मुझे एक चीज बताओ, जब व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है, वो अपने आप को सामर्थ्य करके करता है, पूरी समाज उसकी सहायता करती है। आज के डेट में समाज हमारा बहुत ही सक्षम है इन चीजों के लिए। आज आप अपनी चीजों को बनाने के लिए जल नल योजना ले आते हैं,
वो जल नल योजना सही से काम कर रहा है, इसके लिए कोई योजना है क्या आपके पास? इसके लिए कोई पुलिस नहीं है हमारे सरकार के पास? नहीं है। आज हमारा एक होम गार्ड इतना सशक्त है ना सर, हाँ उसकी सिखलाई इतनी मजबूत है कि यदि सरकार उसे सही इजाजत दे तो एक बूंद दारू नहीं मिलेगा पूरे बिहार में। यदि ये सुशासन बाबू की सरकार होती तो एक बूंद भी दारू नहीं मिलनी चाहिए। आप गूगल से पूछ लो जाके, हाँ गूगल आपको भतेरे नंबर दे देगा। हाँ आप उस पर कॉल करो जी, आपको ना मिल जाए आपको होम डिलीवरी, आप बस अपना राज्य अपना गांव बता दो, आपके घर पे यदि ना पहुंचे आपको 1 से 2 घंटे की समय लगेगी। हाँ और आपको मैं एक चीज बताऊं, आज लोग जहर ग्रहण कर रहे हैं। हाँ यदि आज हमारे पास 100 रुपया है, हमारा अधिकार है हमें हमारी पसंद से किसी भी चीज को लेने का, खरीदने का। हाँ आज हमारे पे कोई अंग्रेज शासन नहीं कर रहा है। आज मेजोरिटी ऑफ नंबर, यदि एडल्ट यदि बोलता है आई नीड दिस, आई वांट दिस, तो होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आज मुझे एक चीज बताओ, इतना बड़ा राजस्व, सही कह रहे थे वो, मैं उनका नाम भूल गया, वो भी एक फौजी के बेटे हैं, पुत्र हैं, अभी वो भी जेल काट रहे थे, अच्छे यूट्यूबर हैं वो। हाँ अच्छी बातें कहते थे कि 100 हम एम्स जैसा अस्पताल खड़ा कर पाएंगे बिहार में, इतना राजस्व है हमारा दारू से। हाँ आज एक बिहार का व्यक्ति यदि 1000 रुपए खर्च करके जाके कहीं पीता है, यदि वो चीजें करता है, वो हमारा नुकसान है जी। हाँ जी। आज किसी चीज की आदत यदि हमें नहीं होती तो फिर वो सही था। हाँ बीच में आके आप ये जो अंग्रेज जैसा शासन करते हो, ये जो शासन नियम लाया, आज मुझे सिर्फ एक चीज जानना है सरकार से, हाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे फौजी और बिहार में काम कर रहे फौजी, क्या बिहार का काम कर रहा फौजी कम काम करेगा उत्तर प्रदेश रहने वाले फौजी से? नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, उसका अधिकार आपने क्यों छीना? एक फौजी सिर्फ एक नियम पे काम करता है, उसका अपना एक आर्मी एक्ट है, वो नहीं कोई राज्य देखता है ना कोई सीमा देखता है, जहां उसे भेजा जाता है वो काम करता है। हाँ आपने उसका अधिकार का हनन क्यों किया? हाँ आप होते कौन हो? आपने फौज को दिया क्या? हाँ मैं एक फौजी हूं, फौजी का बेटा हूं। हाँ मेरी मां को 6 साल तक पेंशन नहीं मिला था। हाँ वो छोड़ो, आज मेरी बहुत सारी चीजें हैं। आपके दिया क्या आज तक बिहार को? बिहार से दिया फौज के नाम पे बंद कर दिया, 10,000 रुपए दिया था। आपने क्या दिया? एक फौजी को एक गार्ड देखा, एक बंदूक वाला देखा, बस। आप हो सर गलत। यदि आप सही होते तो एक बूंद भी दारू नहीं मिल रही होती बिहार में। और सही बात बोलूं, यदि एक बूंद भी दारू यदि ना मिल रही होती बिहार में, तो मैं आज छाती चीर के दिखा देता कि मैं आपका हनुमान हूं। हाँ। धन्यवाद।